आपका स्वागत है। जी, हम आज बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। कुछ जीके और क्वेश्चंस हैं जो जीके जीएस के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए कम से कम 15 क्वेश्चंस इसमें हैं और एक बारी बारी एक क्वेश्चन करेंगे और इसके डिटेल्स के बारे में भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। पहला ऑप्शन है 1773, दूसरा है 1784, तीसरा ऑप्शन है 1789 और चौथा ऑप्शन है जो 1813। यानी कि किस रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 1773 है। देखिए इसके बारे में कुछ बता दें, क्योंकि 1757 में प्लासी की जो लड़ाई हुई थी और 1764 में बक्सर के युद्ध के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा जो है जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन पर जो है शासन कायम हो गया था। इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए हैं। उनमें से एक था रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई थी जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब शुरुआत की गई। ठीक है, ऑप्शन ए है 1805, ऑप्शन बी है 1892, ऑप्शन सी है 1773, ऑप्शन डी है 1858। तो इसका राइट आंसर जो है 1892 है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है 1892 में हो चुकी थी। ठीक है, देखिए शुरुआत जब हुई थी तो इसमें राजस्व और व्यय या बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, राजस्व यानी व्यय और बजट पर बहस करने की, ठीक है, और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है। देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो है इसका जो राइट आंसर है वो 1909 है। भारत शासन अधिनियम 1909 ये इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में कुछ बता देते हैं आपको। इसमें ऐसा था कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से जो है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका जो है स्थापना उसकी कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1919। जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसी में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। देखिए पहला अगर इसमें बात करें तो विधायिका में कौन कौन था। एक तो राज्य परिषद था और दूसरा केंद्रीय विधानसभा थी। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है क्रिप्स, फिर लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है लियोनस कार्टियस। तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट है, लियोनस कार्टियस। देखिए प्रांतों में द्वैत शासन के जनक जो है लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। ये भी भारत शासन अधिनियम 1919 का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें 2 तरीके के विषय थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई। संघीय न्यायालय की व्यवस्था जो है किस अधिनियम में की गई। तो इसका जो भारत शासन अधिनियम 1935 था
बी ऑप्शन राइट है इसमें। उसमें जो है संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था, यानी फैला हुआ था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? बर्मा को, देखिए पहले बर्मा भारत में हुआ करता था। बर्मा एक देश था जिसको अब म्यांमार में बदल दिया गया है। तो पहले इसको कब अलग किया गया? तो ये 1935 में ही इसको अलग किया गया था। ठीक है, बर्मा को भारत से 1935 में अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, और गठन इसलिए हुआ था क्योंकि कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था, उसी की संस्तुतियों के आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है ए 305, बी 280, सी 289 और डी 389। तो इसमें सबसे प्रथम की बात करें तो अगर सबसे पहले इनकी संख्या थी 389। हालांकि इसमें बाद में कई परिवर्तन होते रहे क्योंकि इनकी संख्या कम और ज़्यादा होती रही, लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें कुल संख्या 389 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 4 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर है 4 दिसंबर 1946। जी हाँ, इसका 4 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए 9 दिसंबर 1946 की संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो इसमें सभा के सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को है सभा का जो अस्थायी सदस्य, ठीक है, अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ठीक है, हालांकि इसके बाद जो है किसी और को बनाया गया, अभी बताते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे? देखिए अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे? तो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या जो थी वो 33 थी। सॉरी, हाँ 33 थी। ठीक है, और जो इसमें 12 थी वो महिला थी, यानी महिला कितनी थी? तो वो 12 थी। ठीक है, एसटी कितने थे? वो 33 थे। 4 इसमें जो थे वो सिख थे। सिख जो थे वो 4 थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो है बी है, 33 एसटी थे और 12 महिलाएं थी और 4। कभी कभी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ऐसा था कि संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर को चुना गया था। तो राइट आंसर इसका जो है बी.आर. अम्बेडकर है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बता दें हम कि डॉक्टर अम्बेडकर हो गए प्रारूप समिति के अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो
संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान समिति के और संघ शक्ति समिति। ठीक। जवाहरलाल नेहरू देखिए कई समितियां बनाई गई थी, इसमें से थी संचालन समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति और संघ शक्ति समिति। तो वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के थे, जवाहरलाल नेहरू संविधान समिति के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। संविधान का प्रथम वाचन कब शुरू हुआ था? संविधान का प्रथम वाचन कब शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ था। वाचन का मतलब क्या? उससे विचार विमर्श बात करना शुरू हो गया था संविधान पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। और BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के, वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।